हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज मैथ्स एकेडमी। कल हम क्या कहते हैं, कल हम कैलकुलस का जो लेक्चर 1 है जिसमें हमने आपको समझाया था अवकलन के जोड़ घटाना गुणा भाग। आज का जो हमारा टारगेट है, आज का हमारा टारगेट है पहले अवकलन के भाग को कुछ और सवाल लगवाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि आज हमें पूरा का पूरा डिस्कशन चेन रूल पे करना है। चेन रूल का 2 लेक्चर जाएगा, आज एक लेक्चर रहेगा, कल का एक लेक्चर, उसमें पूरा चेन रूल कवर हो जाएगा। उसके बाद तब आप लोग की हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपकी प्रश्नावली स्टार्ट होगी और वो भी प्रश्नावली 5.2 पढ़ाऊंगा। 5.1 सांतक अवकल नियता जो लिमिट बेस्ड है उसको हम पढ़ाएंगे चैप्टर में अपने, बट ये कैलकुलस में ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे, जो ये अपना टॉपिक चल रहा है। आज हम जा रहे करने त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, जिसका अपने सूत्र लिखिए। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति फलनों का अवकलज। सुनो, अवकलन लिखो चाहे अवकलन लिखो, बात एक ही है। इसके जानो फार्मूले लिखवाने, त्रिकोणमिति के फार्मूले देखो ध्यान से। पहला जो फार्मूला है d/dx साइन x, इसका जो होता है, इसका होता है cos x। क्या होता है? d/dx और साइन x, इसका फार्मूला होता है cos x। जो दूसरा है d/dx cos x, इसका फार्मूला होता है माइनस का साइन x। तो तीसरा होगा d/dx tan x, इसका जो फार्मूला होता है, इसका होता है sec स्क्वायर x। चौथा फार्मूला होता है d/dx, और अगर वहां पे आ जाएगा आपका हाँ tan x, यहाँ पर अगर आ जाएगा sec x। जो इसका फार्मूला, इसका होता है अवकलन, वो होता है tan x इंटू sec x। ये हो गया। और जो अगला फार्मूला है cot का, हाँ पांचवा जो है d/dx और cot x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cosec स्क्वायर x। जो अगला होता है छठा नंबर होता है, इसको बोला जाता है, इसमें आपका आ जाएगा cosec x, हाँ cosec x वाला d/dx cosec x, इसका होता है cosec x इंटू cot x। एक बार एक काम करना, सब लोग फार्मूलों को थोड़ा अच्छे से मिला लेना, कहीं कोई मिस्टेक रहेगी तो उसको सही कर लेना, ठीक है। बाकी मैं अपने जान पूरा सही लिख रहा हूँ। ये हो गया त्रिकोणमिति फलनों का। अब क्या करते हैं, अब जा रहे लिखवाना प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। यहाँ से लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, इसका देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका आपका हो जाएगा d/dx, अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा देखो ध्यान से, d/dx अगर cos x लिखा है, cos इनवर्स x, इसका हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये दो फार्मूले हो गए। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति के और ढेर सारे फार्मूले हैं जो यहाँ पे साइड में लिखवा रहा हूँ। देखो, जो तीसरा फार्मूला है वो है d/dx, यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स x, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 प्लस x स्क्वायर। ये फार्मूला इसका है। और जो चौथा वाला फार्मूला है d/dx, अगर यहाँ पर आ जाए tan का हो गया, cot में माइनस हो जाएगा, ठीक। d/dx
अगर यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स यक्स, इसमें क्या करना है, खाली माइनस लगा देना है, माइनस का 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। और अगर पांचवें जो फार्मूला है इसमें अगर d/dx, और अगर सेक इनवर्स यक्स कहीं दिख जाए, इसका फार्मूला होता है 1 में यक्स रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1। जो छठा फार्मूला होता है ये होता है d/dx, और ये होता है कोसेक इनवर्स यक्स बराबर माइनस का 1/यक्स रूट में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके टोटल 6 फार्मूले जो हो गए, ये इसके फार्मूले हो गए। कल मैंने कुछ फार्मूलों को लिखवाया था, आज उन फार्मूलों को एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ यहाँ साइड में। देखो ध्यान से, ये जो फार्मूले सब फार्मूले त्रिकोणमिति के हैं। कॉट एक्स बराबर था माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। एक मिनट लगो चेक कर ले रहा हूँ, तब बता रहा हूँ आप लोग को। कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, सही है। ये भी रहेगा माइनस का और ये भी रहेगा माइनस का, बाकी सब सही है। देखो ध्यान से, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका होता है कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इनको सब लोग सही कर लेना अच्छे से। अब देखो ध्यान से, जो अगला फार्मूला इसमें का है, जो 7वां फार्मूला है, वो है अगर कहीं पे d/dx और अगर e का बेस x है, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है e का बेस x। 8वां होता है d/dx log x अगर है, वही जो कल वाला फार्मूला दिखाया था वही बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि सब लोग को पहले फार्मूले तो याद होने चाहिए। देखो ध्यान से, अगर log x होगा इसका क्या हो जाएगा, log x का ये हो जाएगा 1 में x। 9वां देखो, अगर कहीं d/dx और अगर रूट में x है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 में 2 रूट में x। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। 10वां देखो ध्यान से, 10वें में क्या करना है, जो 10वां फार्मूला आपका होगा वो हो जाएगा d/dx अगर 1/x है, इसका हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। एक बार भाग वाले नियम से लगाओगे तो आंसर यही आएगा। टोटल इतने फार्मूले हैं। सुनो करना क्या है, त्रिकोणमिति के सारे फार्मूलों को याद होना चाहिए, पहली बात तो ये है। इसके बाद क्या करना है, जो प्रतिलोम वाला त्रिकोणमिति का फार्मूला है इनको भी अच्छे से याद रखना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फार्मूले को जब फार्मूले याद रहेंगे तो आपका अवकलन बहुत तेजी से लगेगा, बहुत तेजी गति से लगेगा अवकलन। थोड़ा देखते कोई और सवाल फंस रहा तो उसको भी बता देना, कोई और भी। हाँ, कल हम समझाए थे, अगर मान लीजिए कोई अचर पद है, जो सातवां जो फार्मूला हो जाएगा d/dx। अगर यहाँ मान लो कोई अचर नंबर है, अचर बताओ इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन 0 होता है। अगर कहीं पे अचर है उसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। जो आपका 8वां होता है ये आपका हो जाएगा d/dx, और यहाँ पर आ जाएगा a का बेस x। ये इंपॉर्टेंट है, a का बेस x। इसका जो अवकलन का फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाएगा a का बेस x log e बेस a। सुनो, e लगाओ चाहे मत लगाओ, बट ये a लिखना पड़ेगा। ये आपके टोटल इतने फार्मूले हैं जो आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। एक बार सब लोग इसको अच्छे से देख लो, यही फार्मूले आपके अपने नोट में लिखना रहेगा। अब जा रहे हैं डिस्कशन करने सबसे पहले चेयर रूल पे। जब चेयर रूल अच्छे से समझा लेंगे उसके बाद तब उसमें गुणा भाग का नियम बताएंगे आप लोग को। मैंने कल भाग का नियम बता दिया है। हर को कांस्टेंट रखना है, अंश का अवकलन माइनस लगाना है, अंश को कांस्टेंट, हर का अवकलन बट्टे में जो रहेगा हर का स्क्वायर कर देना है। देखो ध्यान से, मैं फॉर्मूला को मिटा दे रहा हूँ।
देखो ध्यान से, चेन रूल आज इस पे डिस्कस पूरा होगा, चेन रूल पे। इसको बोला जाता है श्रृंखला का नियम। क्या बोला जाता है? श्रृंखला नियम हिंदी में। सुनो ध्यान से, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना आप लोग को चेयर रूल पे करना है, क्योंकि आपके प्रश्नावली में सबसे ज्यादा जो लगेगा चेयर रूल ही लगेगा। मैं क्या करूंगा, चेयर रूल की 2 वीडियो, आज की एक वीडियो कल की, इन पर ओनली केवल चेयर रूल पे डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन चेयर रूल पे लगाएंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन। देखो ध्यान से इधर, मान लो कोई है y बराबर, पहला जो सवाल है y बराबर साइन यक्स घाते 3। कितना लिखा है? y बराबर साइन यक्स घाते 3। सबसे पहले चेक करो फलन किस रूप में दिया था, यक्स रूप में दिया है। यहाँ लिखना x के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx साइन यक्स क्यूब, dy बटे dx बराबर। अब देखो ध्यान से, साइन के बाद जो भी कुछ रहेगा उसको यक्स मान लेना। क्या मान लेना है? साइन के बाद जो भी कुछ रहेगा उसको यक्स मान लीजिएगा। ये देखो ध्यान से, ये तो यक्स क्यूब है, बट हम इसको दिमाग में ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये यक्स है। तो करना क्या है, साइन का अवकलन, ये क्या होता है, साइन का अवकलन होता है कॉस, और ये एक्स क्यूब ऐसे कैसे उतर जाएगा। आप जिसको यक्स माने हैं उसका एक बार फिर से अवकलन करिए, किया जाएगा डी बटे डी एक्स और यक्स का क्यूब हो जाएगा। फिर देखो ध्यान से, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये कॉस यक्स क्यूब ऐसे कैसे रहेगा इनटू, इसका कर दीजिए अवकलन। अब बताइए इसका अवकलन क्या होगा, कल मैं बताया था घात को पहले लाना है और एक घात कम कर देना है, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आपका हो गया चेयर रूल पे एक पहला सवाल। सुनो मैंने क्या किया है, साइन दिया था, साइन के बाद जो भी कुछ रहेगा उसको मान लेना है यक्स। तो क्या करना है, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, अब जिसको यक्स माने उसको वैसे को वैसे उतार लेना है। उतारने के बाद जिसको यक्स माने उसका एक बार फिर से अवकलन कर देना है, ताकि आपका फाइनल आंसर आ सके। अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल, y बराबर tan यक्स घाते 6। इसका आप लोग को dy बाई डी एक्स याद करना है। देखो ध्यान से इधर, सबसे पहला काम जो है लिखना है x के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx। थोड़ा देखने वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, बंद कर दिया। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखना है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx और d बटे dx। यहाँ लिखेंगे tan x घाते 6, यहाँ पर आ जाएगा dy बटे dx बराबर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर tan है, tan के बाद जो भी कुछ रहेगा उसको मान लेना है कि x है ये। यहाँ पर देखो tan x घाते 6, जिसको क्या मान लेंगे कि ये tan x है। अब बताइए tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर यक्स घाते 6। अब जिसको यक्स माना था, देखो इसको यक्स माना था ना, अब इसका फिर से करेंगे अवकलन, डी बटे डी एक्स और यक्स घाते 6। ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर यक्स घाते 6 इंटू 6x घाते 5। ये रहा आपका फाइनल आंसर। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखो ध्यान से, तीसरा सवाल,
y बराबर साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स में कॉस ले ले रहा हूँ, हाँ कॉस। ये आपका क्वेश्चन है, इसका करना है आप लोग को ऑकलन बाय चेयर रूल से। देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखना है यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर आपका आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, तो यह आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब बताइए कॉस के बाद जो भी कुछ रहेगा, जैसे कॉस के बाद ये जितना पूरा है ना, ये पूरा टॉपिक, इसको यक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, इस पूरे को यक्स मान लेना है। अब बताओ कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो यह आ जाएगा माइनस का साइन, और यक्स के स्थान पे ये पूरा ऐसे उतर जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जिसको यक्स माने थे उसका एक बार फिर से अवकलन करिए, ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स ब्रेकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि देखो सी का अवकलन क्या हो जाएगा, सी का अवकलन 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मैंने 3 सवाल चैनल पे डिस्कस किया, अभी और सवाल लगवा रहा हूँ चैनल पे, बट देखो चैनल में ऐसे ही सवाल लगेंगे। पहले क्या करना है, जो भी कुछ दिया रहेगा उसके बाद जो भी कुछ दिया उसको यक्स मान लेना है, फिर उसका अवकलन कर देना है। अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगवाया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो अब कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम चैनल पे सवाल लगवाने जा रहे हैं, नहीं पहले कुछ प्रैक्टिस करवाना, उसके बाद उस टॉपिक पे सवाल लगवाएंगे। देखो ध्यान से, y बराबर साइन रूट में ए एक्स प्लस बी, क्या करना है, ए एक्स प्लस बी। अब सुनो, जिसके साथ एक्स नहीं रहेगा वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन आप लोग का है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर यहाँ से आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन रूट में ए एक्स प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब देखो जैसे साइन के बाद जो भी कुछ रहेगा ये पूरा देखो है ना, इसको क्या मान लेंगे दिमाग में अपने, एक्स मान लेना है। अब जैसे इसको एक्स मानेंगे तो इसका अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, बताओ साइन का अवकलन क्या होता है, तो साइन का अवकलन कॉस होता है, और रूट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब जिसको यक्स माने उसमें फिर से एक बार अवकलन कर दीजिए, ये आ जाएगा डी बटे डी एक्स, और रूट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस रूट में ए एक्स प्लस बी, ये ऐसे रहेगा इनटू में। अब देखो ध्यान से, रूट में एक्स का बताओ इसका अवकलन क्या होता है, डी बटे डी एक्स रूट में एक्स का, जिसका अवकलन का फॉर्मूला होता है
1/2 रूट में x। इसका फॉर्मूला ये होता है। सपोज करो ध्यान से, देखो यहाँ पे अगर हम इस पूरे को रूट में x मान ले, रूट में x, बताओ इसका अवकलन क्या हो जाएगा? इसका अवकलन हो जाएगा 1/2, रूट में आ जाएगा ax प्लस b। अब देखो अंदर वाले को x माना था ना, तो इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, d/dx ब्रैकेट में ax प्लस b। यहाँ से आपका आ जाएगा dy/dx बराबर कॉस रूट में ax प्लस b इंटू 1/2, रूट में क्या आएगा ax प्लस b इंटू, ये बताओ ax प्लस b है, तो देखो ध्यान से b एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि उसके हाथ x नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब बताओ यहाँ पे x का गुणन कितना होगा? x का गुणन 1 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल a बचेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आंसर ऐसे लिख दिया ना, dy/dx बराबर, देखो ध्यान से ये जो a है और जो ये है, इसके दोनों ऊपर रहेंगे, यह आ जाएगा a इंटू कॉस रूट में ax प्लस b बटे बटे में आपका आ जाएगा 2 रूट में ax प्लस b। ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर इस सवाल का। देखो हमने आराम से समझाया, बाकी समझोगे समझ जाओगे, सवाल में कुछ है नहीं। साइन के बाद इस पूरे क्या मान लेना है? x, इसका हो जाएगा कॉस, ये पूरा उतर जाएगा, फिर इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, फिर इस अंदर वाले पूरे को x मानना है। जब इसको x मानेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट में x, इसका आ जाएगा 1/2 रूट में, ये पूरा आ जाएगा। अब इसको x मान, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो देखो b कांस्टेंट वैल्यू है, b का अवकलन 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पर बचा है x का अवकलन 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ओनली a आएगा। अब देखो ध्यान से अगला सवाल, y बराबर log ब्रैकेट में 3x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ देखो आ जाएगा dy/dx बराबर d/dx log, तुम जा रही हो? जाओ चाबी ले लो अंदर, तुरंत जाओ यहाँ से। देखो ध्यान से, 3x² प्लस 5x प्लस 6 dy/dx। देखो ध्यान से, इस पूरे क्या मान लेना है? इस पूरे को x मान लेना है, यहाँ से आ जाएगा 1/, तुम लोग कहाँ? जाओ जल्दी से चाबी ले लो अंदर से। जल्दी से निकलो, जल्दी।